mentally weak in these days. मैं परमेश्वर के अनुग्रह से मानसिक तौर पर एक बहुत मजबूत व्यक्ति हूं, पर मैं पहले नहीं था ऐसा। आज मुझे यहां पर 2 सेशंस लेने के लिए कहे गए हैं और दोनों सेशंस में मैं एक ही बात आपको सिखाऊंगा जो मुझे परमेश्वर ने डाली है। आज सुबह जब मैं प्रार्थना कर रहा था, मैंने प्रभु से कहा, प्रभु आप जानते हो किस तरह के लोग आज आने वाले हैं, आप मुझे बताइए कि मैं क्या वचन दूं। मुझे खुदा आज सुबह ऐसा कह रहे थे कि आज मैं इस सभा के अंदर ऐसे बहुत सारे लोगों को ले आऊंगा जो बहुत जल्द हार जाते। वे शुरू तो करते हैं लेकिन बंद कर देते हैं। आप जानते हो, नीति वचन में लिखा है, अगर तू तकलीफ के समय अपना साहस खो दे तो तेरी शक्ति बड़ी कम है। बहुत बार हम अपने जीवन में ऐसी बातों को फेस करते हैं जहां पर हम यहां पर हार जाते हैं एंड वी लिव अ होपलेस लाइफ। ये परमेश्वर की मर्जी नहीं है कि आप डिस्करेज रहें, आप डिस्टर्ब रहें, आप परेशान रहें, कंप्लेनिंग करते रहें। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, वो चाहता है कि आप विजयी जीवन जिए, आप जय वाला जीवन जिए। ये उसकी मर्जी है कि आपको वो हमेशा जय के उत्सव में लिए फिरे। अगर आज आपको ऐसा लगता है कि यस ब्रदर, मुझे लगता है कि ये वचन आपको खुदा ने मेरे लिए दिया है, क्योंकि मैं वो व्यक्ति हूं जो बहुत जल्दी कमजोर हो जाता हूं, निराश हो जाता हूं, हताश हो जाता हूं, तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज का वचन बड़े ध्यान से सुने। इससे पहले कि मैं आपको वचन में लीड करूं, मैं आपको अपनी कुछ कंडीशंस बताता हूं। भले ही मैं एक पास्टर हूं, लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, यस मैंने उठना सीखा है जीवन में, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं, मैं भी कई बार निराश होता हूं, परेशान हो जाता हूं। कई बार फैमिली प्रॉब्लम्स, कई बार चर्च के इश्यूज, कई बार मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए लेकिन हो नहीं रहा है। अगर आपको लगता है कि मैं एक स्वर्गदूत हूं और मैं कभी निराश ही नहीं होता, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यह बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैं हर दिन निराश होता हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अब मेरे निराश होने का ड्यूरेशन थोड़ा कम हो गया। पहले मैं लंबे समय तक निराश रहता था। आज जब मैं निराश होता हूं, मैं जल्दी से उठ के खड़ा हो जाता हूं, मुझे पता है मुझे क्या करना है। और आप ये मत सोचिए कि निराश जब इंसान होते हैं, जब हताश होते हैं, तो उसका मुख्य कारण क्या है। मुख्य कारण यह है क्योंकि हम परमेश्वर को उस तरह नहीं जान पाते जिस तरह हमें जानना चाहिए। यहां देखिए सब, कभी कभी मैं कुछ लोगों को देखता हूं, उनका कॉलर बड़ा टाइट होता है। बोलिए कॉलर टाइट, बोलो बाजू वाले को कॉलर टाइट। हाँ, देखा है आपने? ऐसे ऐसे सी मैं करके दिखाता हूं। आप उनसे मिलोगे ना, बोलोगे ना कैसा है, ठीक है भाई, क्या हुआ, ये कंधे ऊपर क्यों हो गए, कैसा है भाई, ठीक है भाई, ठीक है। घर में कैसा है, घर में सब ठीक है। आपको उनके एटीट्यूड में दिखेगा कि यार लगता है किसी को जानता है ये, है ना। को नीचे कर दूं, कोई फोटो ना डाल दे मेरा। लेकिन कभी कभी देखिए, जो बेचारा गरीब व्यक्ति होता है, तो वो आप उसको बोलो, उसको किसकी पहचान ही नहीं है, वो गालियां खा के भी वहीं बैठा रहेगा, हाँ ठीक है क्या करें, और अपनी किस्मत को दोष देता रहता है। लेकिन कुछ लोग आप देखते होंगे हमेशा ऐसे घूमते, कॉलर टाइट। क्यों कॉलर टाइट पता है? आप उनसे पूछोगे ना, तू इतना बोल्ड क्यों है, हमारे चाचा विधायक है। अच्छा, ओके,
और आप कौन? हमारे चाचा एमएलए हैं, तो इसीलिए तेरा कॉलर टाइट है। ओके, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर ये लोग लोगों को जान के इस तरह का बिहेव करते हैं, तो हम जो परमेश्वर को जानने वाले हैं, हम कैसे होने चाहिए? मुझे बताइए। जीसस नेवर सेड, यीशु ने कभी ये नहीं कहा जाओ लोगों को जरूरत है जाके उन्हें मेरे बारे में बताओ। आप में से कितने लोग की बात जानते हैं? यीशु ने कहा जाओ क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया। पढ़ा है आपने? He never said जाओ लोगों को मेरी जरूरत है, जाओ लोग बीमार हैं, लोग गरीब हैं, तकलीफ में हैं। उसने कहा जाओ क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है। किस बेस पे जाना है? और नहीं डरना, क्योंकि जो परमेश्वर हमारा है वो अधिकारी है। He is a God of authority। आप में से हर व्यक्ति को यहां पर, जो यहां बैठा हुआ है, मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने परमेश्वर को जानते हैं? हेलो, यू नो योर गॉड? अगर आप परमेश्वर को नहीं जानते तो आपका निराश होना सामान्य बात है, सामान्य बात है। फिर तो किस बेस पे आपका कॉलर टाइट होगा? क्योंकि आप उसे जानते नहीं हैं। जो उसे जानता नहीं है वो तो निराश होगा ही। आप जानते हो मैं यहां पर स्ट्रांग क्यों हूं? क्योंकि मैं हर दिन अपनी जिंदगी का कुछ हिस्सा निकालकर उसे जानने की कोशिश करता हूं, और जैसे जैसे मैं उसको जानना शुरू करता हूं, तब मुझे पता चलता है कि मैं गीदड़ का नहीं, मैं एक शेर का बेटा हूं। तब मुझे पता चलता है, वहां से मैं मजबूत होना स्टार्ट होता हूं। आप किसी भी डॉक्टर के पास चले जाइए, ब्रदर मैं डिप्रेशन में हूं, मैं प्रॉब्लम में हूं, वो आपको काउंसलिंग देंगे, वो आपको दवाइयां देंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, आपका रियल डिप्रेशन इसीलिए है क्योंकि आप खुदा को नहीं जानते, परमेश्वर को नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि हमारे पास हमारी जिंदगियां इतनी भटी हुई हैं आजकल। सुबह बच्चे, दोपहर को बीवी, शाम को टीवी, फिर ये फिर वो। हम सारा दिन बिजी रहते हैं और हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारी जेब में पड़ा है। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे जेब में पड़ा हुआ है। ये तो छोड़े हमें, ये तो विवेक में आके बैठ गए। सुबह सुबह उठेंगे, ये नहीं देखेंगे बाइबल तो पता नहीं कुछ लोगों के लिए एक्सेसरीज बन गई है बस। हाँ ले लो बाइबल, रियल तो सब इधर है। इतनी हमारी जिंदगी भटी हुई है कि मैं आपको सच बताता हूं, कभी कभी दुआ भी करते हैं ना हम लोग, हमारे मन कहीं और होते। कैसे जानेंगे उससे हम? मैसेज अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, मैं स्टार्ट करूंगा 2 मिनट में, लेकिन मैं आपसे कुछ करवाऊंगा अभी। आप देखिए, आपके बाजू में एक बहुत खूबसूरत व्यक्ति बैठा हुआ है, देख लिया आपने उसको? हाँ, अगर आप उसे जानते हैं, अब उसका हाथ पकड़िए। भैया हाथ पकड़ना है, पैर मत पकड़, हाथ पकड़ खाली। हाँ, हाथ पकड़िए उसका अगर आप जानते हैं तो। हाँ, और भाइयों का पकड़ेंगे, बहन बहनों का पकड़ेगी खाली। हाँ, उनका हाथ पकड़िए, उन्हें बड़े प्रेम से कहिए परमेश्वर को जानना है। हाँ, उन्हें बोलिए उसको मानना नहीं है, उसको जानना है। हाँ, अब उन्हें कहिए अगर अपन जान गए तो हम लोग खुद ही मानेंगे उसको। समझ आ रही है बात? कहिए उसे जानना है। आइए, कम ऑन, लिफ्ट अप योर राइट हैंड। आइए, अपना दाहिना हाथ उठाइए, कहिए परमेश्वर मुझे आपको जानना है। यस, आमेन, आमेन। ओके, हम शुरू करें? क्या आप सब तैयार हैं?
ओके, मैं आपकी बाइबल देखना चाहता हूं, शो मी। वाओ, अमेजिंग। ऑलमोस्ट हर एक के पास है। जो नहीं लाए हैं उनको बोलिए कल से ले आना, नहीं तो डांटेगा ऊपर से। ओके, मेरे साथ खोलिए द गॉस्पल ऑफ जॉन, यूहन्ना रचित सुसमाचार। आइए मेरे साथ खोलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार, और मेरे साथ खोलिए उसका 17th चैप्टर, 17वां अध्याय। ओपन विथ मी द गॉस्पल ऑफ जॉन, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 17वां अध्याय, और उसका हम पढ़ेंगे बीच वाला हिस्सा, थर्ड वर्ड। यहां लिखा है, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ सच्चे एकमात्र परमेश्वर और यीशु मसीह को, जिसे तूने भेजा है, जाने। आपके पास पेन है? जो लिखा है ना वर्ड जाने, वहां पर पेन से टिक मार्क करिए। टिक मार्क करिए। ओके, आपने कर लिया, धन्यवाद। अब आइए सामने देखिए। वर्ड को शुरू करने से पहले अपने पास वाले से कहिए, मुझे पता है गर्मी है, लेकिन ऐसे न कर। बोल दो, बोल दो। कुड़कुड़ाने का नया तरीका बताऊं? ओके, आजकल ये नया तरीका है कुड़कुड़ाने का, ये 2023 का है। ओके, आइए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। जब जीसस का दरियाए यरदन पर अभिषेक किया गया और उसके बाद उसने अपनी पब्लिक मिनिस्ट्री स्टार्ट की, वो बीमारों को चंगा करते थे, वो दुष्ट आत्माओं को निकालते थे, वो कोढ़ियों को शुद्ध करते थे, वो परमेश्वर के राज्य का प्रचार करते थे। और जैसे ही उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री स्टार्ट की, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो चमत्कार जरूर करता था, लेकिन वो कभी नहीं चाहता था कि लोग उसे एक मिरेकल वर्कर की तरह देखें। इसीलिए आप पढ़ते होंगे कई बार चमत्कार करने के बाद वो लोगों को शांत रहने की हिदायत देता था। जाओ और किसी को मत कहना कि मैंने ये किया। इवन एक बार दुष्ट आत्माओं को उसने कहा, मुझे प्रकट मत करो। आज आप बहुत सारी जगहों पे देखोगे तो लोग परमेश्वर के लिए नहीं आते हैं, वो चाहते हैं कि परमेश्वर उनके रुके हुए काम पूरे कर दे। आज आप बहुत सारी जगहों पर देखेंगे तो परमेश्वर को एक मिरेकल वर्कर की तरह प्रेजेंट किया जाता है कि अगर आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो हमारे पास आइए और परमेश्वर आपको वहां से बाहर निकालेंगे। मैं इस तरह के प्रचार के बिल्कुल खिलाफ भी नहीं हूं, मैं जानता हूं कि मैं भी ऐसे ही आया था। बट वॉट अबाउट द दोस्त, उन लोगों का क्या जो सिर्फ और सिर्फ यही बताते रहते? उन लोगों का क्या? लास्ट ईयर मैं एक कॉन्फ्रेंस में था जहां पर 3 दिन की सभा में मेरे साथ भारत के एक बहुत ही फेमस व्यक्ति थे, और उन 3 दिनों की सभा में उन्होंने एक शब्द नहीं कहा कि परमेश्वर कौन है। आई वॉज रियली डिसअपॉइंटेड। 3 दिन हो गए, हम अब तक परमेश्वर के हाथों का प्रचार कर रहे हैं कि वो क्या कर सकता है, पर क्या हम उसके कैरेक्टर को प्रीच कर रहे हैं? क्या हम उसके बारे में बात करते हैं कि वो कौन है? हु इज जीसस? हु इज द ब्लेसेड होली स्पिरिट? Who is this, the God of Abraham, Isaac and Jacob?
मैं आपको कहना चाहता हूं, जीसस कई बार लोगों को ठीक करने के बाद उन्हें कहता था शांत रहो, कुछ मत बोलो किसी को, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लोग उसे एक चमत्कारी बाबा समझें। मैं आज आप में से पूछना चाहता हूं, जो भी भाई बहन इस ग्राउंड पे बैठे हैं, भैया अगर आपको कोई ड्यूटी भी मिली है ना, 5 मिनट के लिए ड्यूटी छोड़ दो आप अपने आप की। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ये आपकी जिंदगी से नाता रखता है। मैं आपको ऑनेस्टली कहना चाहता हूं, अगर आपने आज के वर्ड को समझ लिया, आप जीवन में कभी वीक नहीं पड़ेंगे, कमजोर नहीं पड़ेंगे। मेरा एक फ्रेंड है, इतना मोटा था वो, अभी 2-3 महीने पहले मैंने उससे मुलाकात की, पतला सा हो गया है। मैंने उससे पूछा कौन सा जिम ज्वाइन किया है, इतना पतला कैसे हो गया तू? बोलता है जिम ज्वाइन नहीं किया, टेंशन में पतला हो गया। स्ट्रेस, परेशानियां, आपको पता है वो आपका वेट खत्म कर देती हैं, वो आपको कमजोर बना देती हैं, क्योंकि आप परमेश्वर को अगर नहीं जानते तो। सुनिए, यहां देखिए, ये बहुत जरूरी है कि आप परमेश्वर को जाने। यहां पर नहीं लिखा है कि अनंत जीवन यह है कि वे जाने कि परमेश्वर क्या कर सकता है। यहां लिखा है अनंत जीवन यह है कि परमेश्वर को जाना जाए, खुदा को जाना जाए। आप जानते हो आज तक हम उसे क्यों कहते हैं कि तू इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है? क्योंकि ये वो 3 लोग हैं जो उसे जानते थे, वो उसे पहचानते थे। मेरे पास बाइबल के सबूत हैं इन तीनों के लिए कि कैसे इब्राहिम उसे जानता था। अगर नहीं जानता ना उसे, वो कभी अपना बेटा उसे नहीं देता। इसहाक उसे जानता था, इसीलिए उसे बंजर जमीन में बीज डाले दी। और याकूब उसे जानता था, इसीलिए मरने से पहले उसे जीसस के लिए बातें की थी। आज तक कई बार खुदा नए नियम के अंदर भी अपने आप को प्रेजेंट करता है, आई एम द लॉर्ड ऑफ अब्राहम, आइजक एंड जेकब, क्योंकि ये तीनों उसे जानते थे। आज क्रिश्चियनिटी 2 भागों में बटी हुई है, जहां पर 90% जो लोग हैं वो उसके कामों को जानते हैं, 10% ऐसे लोग हैं जो उसे जानते। और जो ये 10% लोग जो उसे जानते हैं ना, आप देखेंगे दे आर द हैप्पीएस्ट पीपल, वे बड़े खुश हैं। लेकिन जो 90% है ना, ये लोग जो हैं ये 1 तारीख को खुश रहेंगे, ये सैलरी आने पे खुश रहेंगे, कुछ घर में आएगा तब खुश रहेंगे, इवन जब ये किसी बड़ी इनकी जिंदगियों में बहुत कुछ होता है तब खुश रहेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऑनेस्टली बताइए, यहां पर कितने लोग हैं जो सदा आनंदित रहते हैं? मैं पहला व्यक्ति हूं जो नहीं हूं। आप में से यहां कितने लोग हैं जो कह सकते हैं मैं सदा आनंदित रहता हूं? मैं पहला व्यक्ति हूं जो हाथ उठा के कहता हूं मैं नहीं रह पाता। कोई मेरे साथ है? हाँ ब्रदर, हम कम ऑन, लिफ्ट अप योर हैंड। कितने लोग हैं यहां पर अगर आपको कोई गाली पड़े उसके बाद भी आप ऐसे करते हो? सदा आनंदित रहो, कर सकते? अरे आपकी सांस आपके सामने, आपकी दूसरी देवरानी की थोड़ी इज्जत क्या कर ले, आप अपनी शक्लें देखा करो। आपकी फ्रेंड जो रोज आपको अपना डब्बा शेयर करती है, एक दिन वो अपना डब्बा किसी और से शेयर करे, आपकी शक्लें देखो। देखिए आपने? कलीसिया के अंदर अगर पास्टर कह दे आपको आज शाम को आप आराधना करेंगे, और शाम को जैसे ही आप गिटार, बाजा, तबला, पेटी सब लेके आए और आपके पास्टर ने आपको कहा तू आज नहीं कल करेगा,
आर यू अ जॉयफुल पर्सन? आप जानते हो हमारे पास कौन सा आनंद है? कहिए मेरे पीछे, फेमस होने का। अब लोग मुझे जान रहे हैं, अब मैं सीए बनने वाला हूं, अब मैं चार्टेड अकाउंटेंट बनने वाला हूं, अब मैं इसका कहलाया जाता हूं, इतना कहलाया जाता हूं। पॉल नहीं कहता इन आनंदों में रहो, पॉल कहता है प्रभु में आनंद करो। रिजॉइस इन द लॉर्ड। यू नो, हमारे पास कौन सा जॉय है? हमारे पास जॉय है कि हमारे पास एक गवर्नमेंट जॉब है। आज है, कल चली जाएगी, आनंद भी जाएगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको बताऊं ये सारी बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं। ट्रस्ट मी, आप खुश रहोगे अगर आप ये करोगे तो। यू विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन। किसी कोई कोई कहता है माई अनॉइंटिंग इज माई स्ट्रेंथ। ओके, माई प्रेयर लाइफ इज माई स्ट्रेंथ। ओके, आप नेमिया से मिलो, आप बोलो भैया आप क्या हो? वो कहेगा द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। प्रभु का आनंद मेरी ताकत है। मेरा आनंद मेरी नौकरी नहीं है, मेरा आनंद ये नहीं है, मेरा आनंद वो नहीं है। प्रभु का दिया हुआ आनंद मेरी ताकत है। द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। आप जानते हो आप मजबूत कब होते हो? कई अपने पास वाले से, जब आप 5-5 घंटे प्रार्थना करते हो तब आप मजबूत नहीं होते हो। बोलो बोलो। हाँ, अब उनको बोलो आप 40 दिन का उपवास करते हो, आप इसमें स्ट्रांग नहीं होते हो। बोलो 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 बोलो। आप सबसे ज्यादा मजबूत तब हो जब आप खुश हो, एंड यू आर हैप्पी। जब आप हैप्पी रहते हो ना, आपके अंदर से गॉडली बिहेवियर बहता है। जब आप हैप्पी रहते हो ना, आप बहुत ही समझदारी से उत्तर देते हो। जब आप हैप्पी रहते हो ना, आपका बिहेवियर, आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छा रहता है। जब आप खुश रहते हो ना, आपके डिसीजंस बड़े वाइज होते हैं। आप समझ पा रहे हैं? चलो, अगर मैं डिस्टर्ब हूं, मैं डिस्करेज हूं और आप मुझसे मिलने आ रहे हैं और आप मुझे कहते हैं हेलो भाई, हेलो, क्या हुआ भाई, सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, तेरे को क्या करना है? नहीं नहीं भाई, ऐसे क्यों बात कर रहे हो? कैसे बात करूं भैया, आप तो फ्रस्ट्रेट हो। नहीं हूं। आप मुझे बताइए मैं ऐसा बिहेव क्यों कर रहा हूं? आपने मेरी गाय मारी है? आपने मेरा खेत ले लिया? मैं ऐसा बिहेव क्यों कर रहा हूं? बिकॉज आई एम डिस्करेज। द बाइबल से जो दिल में है मुंह पे आता है। जो आपके दिल में है वो आपके मुंह पे आएगा। कभी मत कहा करो मेरे मन में नहीं था, मुंह से निकल गया। नहीं नहीं नहीं, था इसीलिए निकला। बहुत लोग बोलते हैं नहीं मेरे मन में नहीं था। आपको पता है मैं बड़ा शुद्ध व्यक्ति हूं, पवित्र 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 अति पवित्र व्यक्ति हूं। मेरे मुंह से कुछ भी ऐसे नहीं नहीं नहीं। द बाइबल सेज जो तुम्हारे दिल में है वो तुम्हारे मुंह पे आता है। सूरज भाई ये बातें आपको कौन सिखाता है? भाई मैं खुद ऐसा हूं। क्या लगता है आपको मैं 8-8 घंटे दुआ करता हूं? आई एम नॉट अंकल दिनकरन। मैं आज भी कई बार अपसेट होके किसी किसी को सुना देता हूं। अभी लास्ट वीक की बात है, मैंने किसी को सुना दिया। बीच में मुझे एक हवलदार ने पकड़ा, उन्होंने बोला लाइसेंस। मेरा पर्स मेरे पॉकेट में नहीं था, तो मैंने बातों बातों में उनको बोल दिया सबको जाने देते हो, हमको भी जाने दो ना। बोलता है लाइसेंस दे फिर जा। मैंने कहा छोड़ना यार, मैं भारत के लिए समाज सेवक हूं मैं। वो बोलता है तुम जैसे लोगों से ही हम लोग परेशान है, जाओ। क्या लगता है आपको? क्या? लिसन टू मी, मुझे लगता है हमें होली से ज्यादा ऑनेस्ट बनने की नीड है। राइट? कुछ लोग है ना सिर्फ और सिर्फ अपनी आत्मिकता का प्रचार करते हैं। मैंने 8 घंटा प्रार्थना की, मैंने 10 घंटा प्रार्थना की। मैं सिर्फ उनको देखता रहता हूं, प्रभु मैं कब पहुंचेगा। नहीं 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 नहीं, मुझे लगता है आपको अपनी गलतियां भी बतानी चाहिए कि आप कैसे हो, ताकि लोगों को होप मिले। अरे यार ये भी तो हमारी तरह ही है।
राइट? कितने लोग समझ पा रहे हैं? चलो मुझे बताओ, आप में से कितने लोग हैं यहां पर जो फ्रस्ट्रेट होकर रूट चलते हैं लोगों के साथ, परेशान होकर टेढ़े आंसर देते हैं एक दूसरे को? कम ऑन, अपना हाथ उठाइए। जो उनका हाथ नीचे है, मिलके जाना, मुझे कुछ बात करनी है आप लोगों से। मैं थोड़ा रूट चल के देखूंगा आज। कितने लोग हैं यहां पर जो परेशान होके उल्टे सीधे आंसर करते हैं घर के अंदर? कम ऑन, लिफ्ट योर हैंड, बड़ा हाथ उठाओ। धन्यवाद प्रभु। कितने लोग हैं मेरे साथ? मुझे लगा मैं अकेला हूं। ओके, मैं बिलीव करता हूं आज का वचन आपको स्ट्रांग बनाएगा। आमीन, यस, आमीन। कहिए, आज का वचन मुझे स्ट्रांग करेगा। यस, मुझे लग रहा है अब कुछ लोग नींद से जाग गए। कम ऑन, जो सोए हैं कहेंगे जय मसीह की। ओह गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। मैं बहुत आनंद कर रहा हूं यहां पर। सी, वी आर द फैमिली। हाँ, मैं यहां पर इसलिए नहीं खड़ा हूं कि एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। नो नो, मैं बिलीव करता हूं, मैं अपने परिवार से मिलने आया। आमीन। जैसे कि एक भाई अपने परिवार से बात करता है, मैं आपसे वैसे बात करना चाहता हूं। अब देखिए यहां क्या हुआ। लिसन टू मी। जब यीशु ने अपनी सेवा लगभग खत्म करने पर वो आ गया था, तब उसने हम सबों के लिए एक प्रार्थना की। ही प्रे, और उस प्रार्थना में वो कहता है कि हे पिता, मैं दुआ करता हूं कि ये लोग तुझे जाने। दे मस्ट नो यू लॉर्ड। और ये जानने को, पता है, जीसस ने एक वर्ड दिया, ये अनंत जीवन है। दिस इज अ एटर्नल लाइफ। सुनी, आज से बहुत साल पहले हमारे कलाम पाक में, हमारे बाइबल में एक स्टोरी आई हुई है जिसका जिक्र पवित्र आत्मा ने किया। आप याद रखिए, लाखों घटनाएं हुई हैं इस दुनिया में, लेकिन पवित्र आत्मा ने उसे मेंशन नहीं किया। आपको पता है पुराने नियम में कितनी ज्यादा जंगों का जिक्र है, लड़ाइयों का। पर कितने लोग ये जानते हैं, हर लड़ाई जो बाइबल में लिखी है, ये पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखी गई है, हमें कुछ सिखाने के लिए। वैसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी बाइबल में एक स्टोरी का जिक्र हुआ है, एक सत्य घटना का जिक्र हुआ है, जिसके थ्रू मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। सुनिए, बाइबल बताती है कि इज़राइल में एक परिवार रहता था जो अकाल के कारण उन्होंने अपने परिवार को छोड़ दिया, अपने लैंड को छोड़ दिया। परिवार को नहीं, लैंड को। बाइबल बताती है कि जैसे ही इन लोगों ने अकाल के कारण अपना देश छोड़कर ये मोआब में रहने लग गए। आप में से कुछ लोग शायद मोआब के बारे में नहीं जानते होंगे। मोआब कभी परमेश्वर के द्वारा ब्लेस्ड नहीं हुआ था, आशीषित नहीं हुआ था। आप जानते होंगे कि लूत ने अपने बच्चों के साथ गुनाह किया और वहां से एक संतान पैदा हुई, जो बेटा पैदा हुआ। बाइबल बताती है उसका नाम रखा गया मोआब। अगर आप नहीं जानते हैं तो एटलीस्ट आज आपको पता होना चाहिए, लूत ने अपनी बेटियों के साथ गुनाह किया और वहां से जब वो प्रेग्नेंट हुई और उनको एक बेटा पैदा हुआ, उसका नाम रखा गया मोआब। अब कुछ लोग इस बात को लेके हमें क्रिटिसाइज करते हैं कि ये कैसा बाइबल है तुम्हारा, बेटी के साथ बाप पाप करता है। मैं आपको उत्तर देना चाहता हूं। सुनिए, लूत ने अपनी बेटियों के साथ गुनाह किया, ये रिकॉर्डेड है कि ये आज्ञा है? हां, परमेश्वर हमें जानकारी दे रहा है कि परमेश्वर हमें करने के लिए कह रहा है? ये जानकारी है। बाइबल हमें साफ कहती है कि अगर हम स्त्रियों की तरफ देखकर टच करना छोड़ो, अगर आप उनको देखकर अपने मन में सोचते हैं कि काश ये मुझे मिल जाए ताकि मैं
इसके द्वारा अपने आप को संतुष्ट करूं, तो बाइबल बताती है तुमने अगर ये गंदी सोच भी रखी, तुम उसे टच करो या नहीं करो, तुमने गुनाह कर दिया। बाइबल ये कहती है। तो ब्रदर, जितने भी लोग हैं जो इन बातों को लेके हमें क्रिटिसाइज करते रहते हैं, वो कहते हैं कि आपकी बाइबल में ये गंदगी है। हमारी बाइबल में गंदगी नहीं है। हमारी बाइबल ऐसी है जिसने हमारे अंदर सफाई की है। आमीन। मुझे ऐसा लगता है कि ये दुनिया आज भी अगर रहने के लायक है, अगर आज भी यहां पर कुछ अच्छाई है, तो सिर्फ इसके कारण से है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपना वचन दिया है। सो दिस इज रिकॉर्डेड। ये रिकॉर्ड है कि ऐसा हुआ था। बाइबल हमें नहीं कहती है कि ऐसा करो, सवाल ही नहीं है। आप जानते हो जब ये लोग मोआब को चले गए, और आप जानते होंगे जो बहन अपने पति को लेके वहां पर चली गई, इसके दो बेटे थे और इन बेटों की शादियां वहां पर हुई। एक टाइम ऐसा आया जब वचन कहता है नोआमी ने अपने पति को खो दिया, उसके बाद उसके दोनों बच्चे भी चले गए। अब देखिए, ये बाइबल की सत्य घटना है जहां पर समझाया जा रहा है कि देखो, 3 विधवाएं एक साथ रह रही थी। ये पूरी बाइबल का एक अकेला इंसिडेंट है जहां पर बताया जाता है कि 3 विडोज एक साथ रहती थी। अब एक सास होने के नाते वो अपनी दोनों बहुओं को बुलाती है और दोनों को कहती है, यहां आओ। एक का नाम था रूथ, एक का नाम था ओर्पो। उन दोनों को बुला के कहती है, सुनो, अब मेरे पास और बच्चे नहीं है। देखो, मैं सब कुछ खो चुकी हूं। मैं अपने बच्चों को खो चुकी हूं, पति को खो चुकी हूं, भर भर के वहां से निकली थी, छूछे हाथ जा रही हूं। अब मैं तुम दोनों से विनती करती हूं, तुम दोनों जाओ, तुम दोनों अपने अपने घर लौट जाओ। तुम लोग को रीमैरिज करना है, रीमैरिज करो, तुम्हारी मर्जी है। आप जानते हैं, इन दोनों को सेम चीजें मिली। इन दोनों ने कहा, इन दोनों को सेम बातें सुनाई गई। नोआमी ने अपने पेट पे हाथ रख के उन्हें कहा था, अब मेरे गर्भ में और बच्चे नहीं हैं। अगर होते तो मैं तुम्हें दे देती, लेकिन अब कोई भी नहीं है। अब तुम दोनों अपनी मम्मी के पास चली जाओ। ओर्पो ने डिसाइड किया वो वापस अपनी जिंदगी को बनाने के लिए चली जाएगी, लेकिन रूथ का डिसीजन कुछ अलग था। अब मैं समझ नहीं पाता हूं क्या था इसके मन में कि इसने एक अमेजिंग डिसीजन लिया। आप जानते हो, इसने अपनी सास से कहा, नहीं, एक ही चीज मुझे तुझसे अलग करेगी, और वो है मौत। वन थिंग, सिर्फ एक ही चीज आपको मुझसे अलग करेगी, वो है मौत। उसको छोड़ मैं आपसे कभी अलग नहीं होंगी। आप जहां जाओगे मैं वहां आपके साथ चलूंगी। आपके लोग मेरे लोग हैं, आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। आप जानते हो ये क्यों लौटना चाहती थी अपनी सास के साथ? क्या कारण था? आप मुझे बताइए, अगर आपको कहां पर फ्रूट्स नहीं मिल रहे हैं, आप वहां ठहरेंगे? मैं नहीं ठहरूंगा। अगर आप इस धूप में बैठे हुए हैं जबकि वहां पर छांव है, हम क्यों बैठेंगे वहां पर? इट्स अ टेंडेंसी, इट्स अ नेचर। हमें जहां कुछ नहीं मिलता हम वहां नहीं ठहरते हैं। लेकिन आप इस बहन को देखिए, इस बहन ने क्या डिसाइड किया? अ पाथ ऑफ डिफिकल्टीज, अ पाथ ऑफ डिफिकल्टी। उसने अपने जीवन में डिसाइड किया। वो जानती थी इसके साथ चलना कोई मजाक नहीं है, क्योंकि इसके पास कुछ भी नहीं है। इट्स अ सैड स्टोरी। ये सच है। अगर आप सही हो, और गलत बोलने वाले लोग बहुत हैं, तो वो जीत जाते। इट्स अ सैड ट्रुथ इन दिस। ये एक दुनिया का कड़वा सच है कि अगर आप सही भी हो, लेकिन आपको दोषी ठहराने वालों की मेजोरिटी बहुत ज्यादा है, तो वो लोग जीतेंगे। ये हमारे बाइबल में भी है। आप जानते हो उसके साथ कौन था? बेचारी के पास कोई भी नहीं था।
लेकिन वो डिसीजन लेती है, नहीं मैं आपके साथ चलूंगी। आपको पता है उसका डिसीजन क्या था? तेरे लोग मेरे लोग हैं, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। जानते हो वो क्यों अपनी सास के साथ रहना चाहती थी? वो इसलिए रहना चाहती थी क्योंकि वो उसके परमेश्वर को जानना चाहती थी। वो जानना चाहती थी कि ये परमेश्वर कौन है। बोलिए जानना, बोलिए जानना। कहिए अपने परमेश्वर को जानना। जानते हो उसे क्यों रहना चाहती थी? क्योंकि वो परमेश्वर को जानना चाहती थी। उसके अंदर सेकंड मैरिज करने का कोई ख्याल नहीं था, कोई थॉट नहीं था। उसने बचपन से सुने थे, चिल्ड्रन बाइबल में मैंने पढ़ा, बचपन से उसने सुने थे इज़राइल के परमेश्वर के बहुत सारे काम। वो जानना चाहती थी और इतिहास जानना चाहती थी कि ये खुदा कौन है। और यही इच्छा रखकर बाइबल बताती है नुआमी और रूथ अपने गांव लौटे वापस कई सालों के बाद। और इतने सालों के बाद भी जब वो वापस आ रहे हैं, बाइबल बताती है गांव का हर व्यक्ति उसे पहचान गया। सब लोग एक दूसरे को कहते थे, अरे देख नुआमी आई है, ओ वापस आई है। और जैसे वो उनके सामने जाते हैं और कहते हैं नुआमी आप वापस आ गए, बोलती है मुझे नुआमी मत कहो, मुझे मारा कहो। मैं भर के निकली थी, छूछे हाथ लौटी हूं। सब लोग उसे पहचान गए और सब लोग उस लड़की को भी देख रहे थे, ये कौन है इसके साथ। रूथ बहुत प्रिटी थी, बहुत खूबसूरत लड़की थी वो। और अब वो वापस आ गई। उन लोगों ने वापस अपना घर इज़राइल में रहना शुरू किया। और एक दिन जब सास और बहू आपस में बैठी हुई थी, घर के अंदर कोई जेंट्स नहीं है, अर्न करने वाला नहीं है, जो करना है हम दोनों को ही करना है, तब ये बातचीत हो रही थी। तब रूथ उसे कहती है, मां मैं जाऊंगी, मैं खेत में काम करूंगी और जो कुछ मैं वहां से लेके आऊंगी हम उसी से गुजर बसर कर लेंगे। एक दिन वो अपने घर से निकलती है और एक ऐसे खेत में पहुंचती है जिसके मालिक का नाम था बोअज। और बोअज ने उसे दूर से देख लिया था कि कैसे फसल के आसपास की जो चीजें होती हैं वो उनको उठा के अपने लिए ले रही थी। एंड यू नो, मैं ये बिलीव करता हूं कि एक 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 मर्सी थी उसके ऊपर कि बोअज ने कहा कि इसको जल्दी दे दिया करो, क्योंकि बोअज कहां ना कहां जानता था कि वो ब्यूटीफुल है और कोई उसे स्पॉइल कर सकता है, खराब कर सकता है। एक दिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां देखिए, एक दिन एक अद्भुत काम हुआ। ऐसे हालात पैदा हो गए कि बोअज ने डिसाइड किया कि वो इसी लड़की से शादी करेगा। उसकी कोई इच्छा नहीं थी, वो कोई ठान के नहीं आई थी कि वो उससे शादी करेगी। वो जस्ट उसके फील्ड में काम करती थी, काम करती थी, काम करती थी। लेकिन एक दिन जानते हो क्या हुआ? उन दोनों ने विवाह किया और शादी हो जाने के बाद उन्हें एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम उन्होंने ओबेद रखा। ओबेद ने भी शादी की बड़े होकर, उसे एक बेटा पैदा हुआ यिशे। और जब यिशे ने शादी की तो उसे एक बेटा पैदा हुआ दाऊद।